बच्चों, यहाँ पर हम जो मैटर हमने इस पाठ के लिए तैयार किया है, जो कि मैटर इस पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन में काम करेगा और इस पाठ के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काम करेगा। तो ये मैटर किस तरह काम करेगा ये यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा परीक्षा में ये पैराग्राफ आ गया, हमको बिल्कुल पता नहीं है इस पैराग्राफ के बारे में, मान लीजिए, तो हम इसे पढ़ेंगे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। तो ब्लैक कैप पढ़ते ही हमें मालूम हो गया कि ये पैराग्राफ ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया है। अंत में आपको ये भी दिख रहा है ह्यूमिलिएटेड भी लिखा आ गया। मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि अगर कहीं ह्यूमिलिएटेड आ जाए तो वो पैराग्राफ भी ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया होगा। तो बच्चों, जब भी किसी पैराग्राफ का आप एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो तो पहले उस पैराग्राफ के शुरू के 2 या 3 वर्ड्स ले लीजिए, जैसे आई एज्यूम द ब्लैक, और फिर आप डैश 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 करे जाएं और फिर अंत के 2-3 वर्ड ले लीजिएगा, दैट ह्यूमिलिएटेड मी। तो उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले इसी पैराग्राफ को लेकर समझाते हैं। सबसे पहले परीक्षा में जो भी क्वेश्चन नंबर हो उस क्वेश्चन नंबर को डाल लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये बी भाग है, इस तरीके से डाल लें। फिर ये जो पैराग्राफ आपने लिया था आई एज्यूम वाला, उसके 2-3 वर्ड शुरू के ले लीजिए, आई एज्यूम, और इसके बाद दी ब्लैक, जरूरी नहीं ज़्यादा लें, 2 वर्ड भी ले सकते हैं, डैश 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 करके लास्ट के 2-3 वर्ड ले लीजिएगा आप, ह्यूमिलिएटेड और मी, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से लिखकर फिर डायरेक्ट रेफरेंस हेडिंग डालें। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, और संदर्भ में क्या देना होता है, एक तो पाठ का नाम और एक राइटर यानी लेखक का नाम। और यहाँ लिख सकते हैं, मैं अब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ, हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। ए.जी. गार्डिनर द्वारा लिखित ए फेलो ट्रेवलर लेसन से, पाठ से। ये पंक्तियाँ ए.जी. गार्डिनर द्वारा लिखित ए फेलो ट्रेवलर पाठ से ली गई हैं। इसके बाद बच्चों कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है प्रसंग, और प्रसंग का मतलब दीजिए, आपने देखा होगा कि ये कहानी, ये कविता या ये रागनी फलाने प्रसंग से ली गई हैं। जैसे कि देहात में रागनी गाती हैं कि कोई रागनी है कि ये उस प्रसंग से ली गई हैं, जब सतवान के साथ सावित्री जंगल जाती है तो सतवान की तबीयत खराब होने लगती है। तो ये प्रसंग का मतलब हो गया भूमिका, यानी पहले हम जो मेन चीज़ कहने वाले हैं उससे पहले हम भूमिका बांधते हैं, उसका प्रसंग देते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर क्या है वो। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग में लिखा है, द ऑथर ए.जी. गार्डिनर was traveling in the last very slow passenger train from London to a Midland town. The author A.G. Gardiner, लेखक A.G. Gardiner was traveling, ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, in the last very slow, बहुत स्लो चलने वाली, बहुत धीमी चलने वाली पैसेंजर ट्रेन यानी पैसेंजर रेलगाड़ी से, सब अंत की सबसे धीमी चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में ऑथर ए.जी. गार्डिनर यात्रा कर रहा था। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू अ मिडलैंड टाउन, एक मिडलैंड टाउन तक। इट वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, इट यह वॉज थी, फुल भरी हुई, ऑफ पैसेंजर्स यात्रियों से, पैसेंजर्स माने यात्रियों, व्हेन जब,
इट यह स्टार्टेड चली थी। जब ये शुरू में चली थी तो यात्रियों से ठठाठस भरी हुई थी। बट परंतु पैसेंजर्स यानी यात्री लोग डिबोर्डेड माने उतरते गए। डिबोर्ड उतरना, बोर्ड चढ़ना। डिबोर्डेड उतरते रहे या उतरते थे इन वंस एंड टूज। इन वंस एंड टूज माने एक एक दो दो करके एट देयर स्टेशंस, अपने स्टेशनों पर। जब ये चली थी यानी जब रेलगाड़ी चली थी तो यात्रियों से वो ठसाठस भरी हुई थी, फुल थी। परंतु एक एक दो दो करके यात्रीगण अपने अपने स्टेशनों पर उतरते गए। तो यहाँ बच्चों कॉन्टेक्स्ट में, प्रसंग में आपको समझ में आ गया कि इस प्रसंग में ये बता दिया गया कि किस बारे में है ये पैराग्राफ, कि एक लेखक है एजी गार्डनर जो कि रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है और वहाँ पर रेलगाड़ी में बहुत सारे यात्री होते हैं शुरू में, पर धीरे धीरे सब उतरते चले जाते हैं और अंत में वो अकेला रह जाता है। तो क्या होता है, अब हमने इस एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या में इस तरीके से इसे बनाने का प्रयास किया है कि इस एक्सप्लेनेशन में करीब हर पैराग्राफ की बातें इसमें टच हो जाएं, जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा कि वास्तव में वो स्टूडेंट सही कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या कर रहा हूं पैराग्राफ की। द ऑथर लेखक वॉज था लेफ्ट एलोन यानी अकेला। लेखक अकेला, लेफ्ट माने बचा। लेखक अकेला बचा था इन द लास्ट, अंत में। व्हेन जब इट हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जब इस यानी रेलगाड़ी ने आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन की बाहरी सीमा को इट हैड लेफ्ट छोड़ चुकी थी। जब रेलगाड़ी लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ चुकी थी यानी पार कर चुकी थी, तो अंत में लेखक अपने डिब्बा में अकेला बचा था। इट वॉज लाइक अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम टू हिम। इट यह टू हिम उसके लिए, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, ए प्लीजेंट सेंस माने सुहावना सुखद अनुभव, लाइक की तरह वाज था। यह उसके लिए स्वतंत्रता के सुखद अनुभव की तरह था, क्योंकि अब वो अकेला था। और जब अकेला इंसान होता है तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो वह बिल्कुल उसके लिए यह स्वतंत्रता के सुखद अनुभव की तरह था। एज मानी चूंकि, ही वह कुड डू कर सकता था, वॉट एवर जो कुछ भी, ही लाइक्ड वो चाहता विदाउट एनी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन। कंट्रोल कहते हैं कमांड, नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शन बाधा यानी रुकावट। वो किसी भी रुकावट और नियंत्रण के बिना कुछ भी जो वो चाहता कुछ भी कर सकता था। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में या इस अवस्था में, इस दशा में, ए पर्सन एक व्यक्ति कैन टॉक बोल सकता है, बातें कर सकता है, लाउडली जोर से ऊंची आवाज में, कैन स्टैंड खड़ा हो सकता है, ऑन हिज हेड अपने हेड पर, अपने सर पर, कैन सिंग गा सकता है, कैन डांस नाच सकता है, कैन प्ले खेल सकता है,
कैन ओपन खोल सकता है और या कैन शट बंद कर सकता है द विंडो खिड़की। तो जब कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो जोर जोर से बातें कर सकता है किसी काल्पनिक व्यक्ति से, चाहे तो वो अपने सर के बल खड़ा हो सकता है, चाहे तो वो बहुत जोर से गाने गा सकता है, चाहे तो अकेला उल्टा सुल्टा कैसी भी तरह से नाच सकता है, चाहे तो वो अकेला खेल सकता है किसी काल्पनिक व्यक्ति के साथ, और चाहे तो वो विंडोज को खिड़कियों को खोल सकता है, बंद कर सकता है, बंद कर सकता है, खोल सकता है, यानी खूब मजे ले सकता है, अपने अकेले होने का खूब आनंद प्राप्त कर सकता है। बट परंतु द ऑथर लेखक ने डिड नॉट डू सो, सो माने ऐसा, डिड नॉट डू नहीं किया, परंतु लेखक ने ऐसा नहीं किया। ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द सीट, ही उसने, स्ट्रेच्ड माने फैलाया, हिमसेल्फ खुद को, यानी हाथों को और पैरों को स्ट्रेच किया, फैलाया, अंगड़ाई सी ली, ऑन द सीट सीट पर, एंड और रीड पढ़ने लगा, हिज न्यूज़पेपर अपना अखबार। लेखक अकेला गाड़ी में कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी सीट पर ही अपने को अंगड़ाई ली और वो न्यूज़पेपर वहां पर पढ़ने लगा। तभी बच्चों ही उसने रियलाइज्ड एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, द प्रेजेंस ऑफ ए फेलो ट्रेवलर इन द कैरिज, कैरिज माने डिब्बा, ही उसे रियलाइज्ड एहसास हुआ, इन द कैरिज डिब्बा में, द प्रेजेंस ऑफ ए फेलो ट्रेवलर, एक फेलो ट्रेवलर, एक सह यात्री, यानी एक यात्रा साथी की प्रेजेंस का, उपस्थिति का। अब से पहले उसे लग रहा था कि वो उस रेल के डिब्बा में अकेला था, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि उस रेल के डिब्बा में वो अकेला नहीं था, वहां पर किसी अन्य प्राणी की भी उपस्थिति का उसे एहसास हुआ। तो उसको डब्बा में एक यात्रा साथी का प्रेजेंस एहसास हुआ, उन उपस्थिति एहसास हुआ। कब? वेन, जब, ए मॉस्क्विटो, एक मच्छर, केम आया, एंड और सेट बैठ गया, ऑन हिज नोज, उसकी नोज पर, उसकी नाक पर। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर ए वाइल यानी थोड़ी देर बाद ही, इट सेट, ये बैठ गया, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, ऑफ हिज हैंड उसके हाथ के, दी बैक माने पिछले हिस्सा पर, ऑन पर। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी ही देर बाद वो उसके हाथ के पिछले हिस्सा पर बैठ गया। द राइटर warned him that there was a limit of generosity. The writer ने warned, चेतावनी दिया, him, उसे, that की there was a limit of generosity. generosity माने उदारता की भी लिमिट होती है, यानी उदारता की भी कोई सीमा होती है। मैं उदार हूं, कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब नहीं कि तू गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता चला जाएगा। द ऑथर गॉट ट्रबल्ड एंड इन्फ्यूरेटेड ड्यू टू मॉस्क्विटो। द ऑथर, लेखक, ड्यू टू माने के कारण, ड्यू टू मॉस्क्विटो, उस मच्छर के कारण, गॉट ट्रबल्ड, ट्रबल्ड परेशान, गॉट हो गया था,
इन्फ्यूरिएटेड और क्रुद्ध, इन्फ्यूरिएटेड माने क्रुद्ध यानी क्रोधित गॉट हो गया था। लेखक उस मच्छर के कारण परेशान और क्रुद्ध हो गया था। एंड और थॉट ऑफ किलिंग इट, ऑफ किलिंग मारने की, इट इसे थॉट सोची, और उसने इसे जान से मारने की सोची। एंड और स्ट्रक इट यानी इस पर, स्ट्रक यानी हमला किया, विद ए डेडली ब्लो, डेडली घातक, बिलो प्रहार, विद साथ, और इस पर एक घातक प्रहार के साथ हमला किया। His pride was hurt when it avoided his attack. His pride, उसका जो प्राइड था, उसका जो अहम था, अहंकार था, यानी लेखक का जो अहम था, was hurt, वो हर्ट हो गया था, घायल हो गया था, यानी उसका अहम यहां पर चकनाचूर हो गया था, उसका अहंकार। वैन जब इट, इसने यानी मच्छर ने, अवॉइडेड यानी ये मच्छर, अवॉइडेड बच गया था, बचा लिया था उसने आपको, हिज अटैक, उसके अटैक से, उसके हमला कर से। जब मच्छर उस लेखक के हमला से बार बार बच गया, हर बार बच जाता था, तो लेखक का जो अहम था, लेखक का जो अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। तभी तो बोला है हिज प्राइड वॉज हर्ट एंड ऑल हिज अटेम्प्ट्स ऑफ किलिंग मॉस्क्विटो वेंट इन वेन। वेंट इन वेन को समझा देता हूं। गो इन वेन माने बेकार जाना, वेंट इन वेन माने बेकार चला गया। ऑल हिज अटेम्प्ट्स ऑफ किलिंग मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो को, मच्छर को किलिंग जान से मारने के अटेम्प्ट्स, प्रयास, ऑल सारे, हिज उसके, उस मच्छर को मारने के, जान से मारने के उसके सारे प्रयास, वेंट इन वेन, बेकार चले गए। द मॉस्क्विटो वॉज स्मार्टर एंड क्विकर देन द राइटर। द मॉस्क्विटो, मच्छर, वाज था, स्मार्टर अधिक स्मार्ट, अधिक तेज, अधिक बुद्धिमान, एंड और क्विकर माने तेज, अधिक तेज, अधिक क्विक, देन द राइटर, लेखक की अपेक्षा। लेखक यहां पर, मच्छर यहां पर लेखक के मुताबिक अधिक तेज, अधिक स्मार्ट, अधिक बुद्धिमान सिद्ध हो रहा था। तो अब क्या होता, लेखक केवल अपमानित हो रहा था, लेखक ह्यूमिलिएटेड हो रहा था, यानी उसे नीचा सा देखना पड़ रहा था। अब लेखक के दिमाग में, अब लेखक का जो मस्तिष्क की स्थिति है वो यहां पर चेंज होती है। तो लेखक की अब मनोदशा परिवर्तित होती है, चेंज होती है। ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, एहसास किया, दैट की, बाई बीइंग, हो करके, जेनरियस, उदार, एंड काइंड, दयालु, यानी उदार और दयालु हो करके, ही कुड रिकवर, ही वह कुड रिकवर माने प्राप्त कर सकता था, हिज लॉस्ट प्राइड, हिज अपना लॉस्ट खोया हुआ, प्राइड स्वाभिमान, अहम, एंड प्रेस्टीज और सम्मान। उसने महसूस किया कि, उसे लगा, उसने सोचा कि अब उदार और दयालु होकर के वह अपने खोए हुए अहम और प्रेस्टीज यानी सम्मान को पुनः प्राप्त कर पाएगा, कर सकता है,
कर लेना चाहिए। अब उसे संतों के उपदेश, नैतिकता की बातें अब उसके मस्तिष्क में आने लगी। सोचने लगा, मैग्नेनिमिटी यानी उदारता एंड और मर्सी दया आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, यानी ऑफ मैन माने इंसान के, द नोबलेस्ट माने सबसे ज्यादा आदर्श, एट्रीब्यूट्स माने गुण आर होते हैं। अब उसका मन नैतिकता की बातों, अच्छाई की बातों की तरफ झुकने लगा और उसने मन में सोचा कि एक इंसान के सबसे ज्यादा आदर्श गुण होते हैं तो वो उदारता होती है, वो दया होती है। इसलिए मैं गलत हूं, मुझे उदारता का और दया का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही तो इंसान के सबसे अच्छे गुण कहे जाते हैं। उसे समझ में आया कि संसार में सभी प्राणी बराबर औकात रखते हैं, सबका स्टेटस सेम है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, चाहे मेरे जैसा कोई इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके भी अंदर आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, ये भी प्राणी है, मैं भी प्राणी हूं और ये भी नश्वर है और मैं भी नश्वर हूं। नश्वर बोले तो मोर्टल हैं, नश्वर कहते हैं जिसका एक दिन नाश होता है। तो मेरे अंदर इस मच्छर को देखते हुए ये इतना बड़ा अहंकार क्यों? अब लेखक का सारा अहंकार डिसअपियर हो गया था, समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। लेखक ने डेवलप्ड विकसित किया ए रिलेशनशिप ऑफ फेलो मॉर्टल विद हिम उसके साथ, यानी मच्छर के साथ, ऑफ फेलो मॉर्टल कहते हैं नश्वर साथी की, रिलेशनशिप कहते हैं संबंध को डेवलप किया। अब लेखक ने उस मच्छर के साथ एक नश्वर प्राणी, एक नश्वर साथी की संबंध को, रिलेशनशिप को विकसित किया। मतलब यह है बच्चों कि लेखक के मस्तिष्क में आ गया, लेखक के दिमाग में आ गया कि खुद वो लेखक भी नश्वर हैं और ये मच्छर भी नश्वर हैं, इसलिए हमारी ये जो रिलेशनशिप है, ये हमारा जो संबंध है, ये नश्वर होने का संबंध है, इसलिए हमें एक दूसरे से अपने आप को सुपर नहीं समझना होगा। He no longer wanted to kill it. वह no longer माने अब नहीं, wanted चाहता था, to kill it इसे मारना। वह उसे यानी लेखक मच्छर को अब नहीं मारना चाहता था, उसका दिमाग बदल गया। एंड और डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर इट, और उसने डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का अफेक्शन यानी एक प्रकार का स्नेह फॉर इट, इसके लिए। अब लेखक ने उस मच्छर के लिए एक प्रकार का स्नेह डेवलप कर लिया था। ए सॉर्ट ऑफ माने एक प्रकार का, ए फ्रेंडली। अब ये सब चीजें वो दिमाग में घूम रहा है, मच्छर को उसने माफ कर दिया है और इन ख्यालों में, इन विचारों में लेखक खोया हुआ है। तभी स्टेशन आ जाता है और जैसे स्टेशन पर उसकी रेलगाड़ी रुकती है तो क्या होता है, ए फ्रेंडली पोर्टर, एक परिचित पोर्टर बोले तो कूली ने, हिंटेड हिम उसे संकेत दिया, हिंट किया, अबाउट हिज स्टेशन उसके स्टेशन के बारे में, व्हेन जब ही वॉज लॉस्ट वह लॉस्ट था, खोया हुआ था, इन हिज थॉट्स अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। तभी वहां रेलगाड़ी रुकती है
तो उसके जानकार था कोई कुली, वो कहता है अरे सर आपका स्टेशन आ गया, कहाँ खोए हुए हो। ही उसने लेफ्ट छोड़ा द कंपार्टमेंट, वो डिब्बा। अब लेखक ने वो अपना डिब्बा छोड़ा एंड सॉ और देखा हिज फेलो ट्रेवलर, अपने उस सहयात्री को, अपने उस यात्रा के साथी को। कौन था वो? द मॉस्क्विटो, मच्छर। मूविंग राउंड द लैंप, जो लैंप के बल्ब के राउंड चारों ओर मूव कर रहा था, खूब चल रहा था, यानी फड़फड़ा रहा था। तो लेखक ने अंत में एक बार मुड़कर अपने साथी को देखा और इस तरीके से लेखक की ये जीवन की सच्ची घटना लेखक ने इस पाठ में अपने जीवन की सच्ची घटना को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। उन्होंने बताया है यहाँ पर कि सब नश्वर हैं, उसका भी एक लाइफ है, मच्छर का भी एक लाइफ है और हमारा भी एक लाइफ है। हम एक अंधकार से उजाले में आते हैं और फिर उजाले में कुछ परास तक जीते हैं और फिर वापस अंधेरे में लौट जाते हैं। बस जीवन का रहस्य, यही जीवन का रहस्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ लेखक अपनी बहुत ही गहरी फिलॉसफी यहाँ पर पैदा करते हैं, जिसे समझ पाना बहुत आसान नहीं है। धन्यवाद बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन था। अब अगली वीडियो में इस जो मैटर आपको एक्सप्लेनेशन लिए पढ़ाया है, अब कमाल आप ये देखोगे कि इसी मैटर से आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन के उत्तर भी इसी मैटर से मिल जाएंगे। तो अगर आपने इस मैटर को याद कर लिया आधे पेज का, तो पूरा पाठ कवर हो जाएगा और आप 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के उत्तर भी इसी मैटर में से याद कर पाएंगे। बस इस अनुरोध के साथ फिर मैं अगली वीडियो में मिलूंगा कि आप मेरी वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरी वीडियो उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए जिन गरीब बच्चों के पास ट्यूशन या कोचिंग करने के लिए धन नहीं है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।